हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका साथी राकेश जांगीड़ आरसी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा है कि आप एक अच्छी स्ट्रेटजी का यूज करते हुए अच्छी होप के साथ में आप अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज आपके सामने मैं लेके आया हूं एक ऐसा शानदार टॉपिक जिसकी आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती है। जी हाँ साथियों, टॉपिक का नाम होगा टेंशन वाला टॉपिक, जिसका नाम होगा टेंस। अधिकतर स्टूडेंट्स जिन टेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा तकलीफ समस्याएं ही रहती हैं, तो आज हम उन सभी समस्याओं का निवारण करने वाले हैं, सल्यूशन करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथी हैं, चैनल पर नए हैं, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। आज की जर्नी अपन स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक से, और टॉपिक होगा टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंस। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ये दो अलग अलग टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक एक ही है, टेंस। देखो टेंस क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होता है, इनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं कि टेंस क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होता है। देखो टेंस में एक क्लोज होता है या एक सेंटेंस होता है जिसमें एक ही सेंटेंस में एक जगह वर्ब फिल करनी पड़ती है, उसको तो अपन यानी वहां पे टेंस फिल करना है। और सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस में दो क्लोज होते हैं, पहले वाले क्लोज को देख करके अपने दूसरे वाले क्लोज की वर्ब फिल करनी पड़ती है, उसी को अपन कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस का मतलब क्रम के अनुसार, पहले वाले टेंस के क्रम के अनुसार नेक्स्ट टेंस जो नेक्स्ट क्लोज है उसमें टेंस फिल करना सीक्वेंस ऑफ टेंस कहलाता है। डाउट आपका अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा कि टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस दो डिफरेंट टॉपिक नहीं है, दोनों टॉपिक कैसे हैं, सेम ही है। स्टार्ट करते हैं कि टेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या है। सबसे पहले अपन टेंस की क्या लेते हैं, डेफिनेशन। सबसे पहले अपन लेते हैं टेंस की डेफिनेशन। देखिए सबसे पहले अपने पास में आता है टेंस की डेफिनेशन। टेंस क्या है सबको पता होगा, सॉरी, टेंस क्या है इसको लेकर के अपन चर्चाएं करते हैं। टेंस टेंस क्या है इसको लेकर के अपन चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले टेंस की डेफिनेशन। डेफिनेशन की स्पेलिंग है, बहुत बार एग्जाम में डेफिनेशन की स्पेलिंग पूछी जाती है। डेफिनेशन की स्पेलिंग DEFINITION, DEFINATION नहीं होता, DEFINITION होता है। जब भी अपन टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो टेंस की डेफिनेशन में सबसे पहले बात करते हैं टेंस क्या है, वर्ब का एक फॉर्म है। टेंस में अपन क्या भरते हैं, वर्ब का एक फॉर्म फिल करते हैं, क्रिया का एक रूप भरते हैं, और ये वर्ब का फॉर्म शो करता है, क्या शो करता है, टाइम रिलेशनशिप। यह समय के संबंध के बारे में बताता है, टाइम बारे में बताता है। वर्ब का वो फॉर्म जो टाइम रिलेशनशिप के बारे में बताता वही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। बात करते हैं अपन टेंस क्या होता है, इसके कितने टाइप का होता है, और उसका जो एस्पेक्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं। इन सब को लेकर के जो छोटी क्लासों में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, एक बार अपन उनका भी स्टडी कर लेते हैं। देखिए टेंस कितने टाइप का होता है। टेंस अपन बात करें टाइप की, टेंस के टाइप की, सबसे पहला टेंस। टेंस के जनरली कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर।
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस के कितने टाइप हुए? 2 टाइप, 3 टाइप है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन सब टेंस के आगे आगे सब पार्ट होते हैं, उन सब पार्ट को अपन एस्पेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्पेक्ट, एस्पेक्ट्स कहते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 4, 2 2, 3 3 जितने भी होते हैं उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। एस्पेक्ट होते हैं, जनरली अपन टेंस को पुराने तरीके से देखते हैं, बुक्स के अकॉर्डिंग, यदि ऑथेंटिक बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं तो टेंस 2 ही टाइप के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। ये जो लास्ट वाला नाम बताया गया है आपको, वो टेंस ना हो क्या होता है? टाइम होता है। तो जनरली ऑथेंटिक बुक्स में टेंस के 2 ही टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर टाइम होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि राजस्थान की एग्जाम्स हैं, उनमें फ्यूचर नाम से टेंस में ऑप्शन आ जाते हैं। अब यदि ऑप्शन आ गए, फ्यूचर का नाम लिख रखा है, तो अपने को तो फ्यूचर भी फिल करना पड़ेगा। मान लो उस वाले सेंटेंस में फ्यूचर की वर्ब फॉर्म है, तो फ्यूचर भी टेंस को अपन शो करना पड़ेगा, शो किया हुआ है तो उसको लिखना पड़ेगा। इसलिए यदि यहाँ पे फ्यूचर नाम आता है तो अपन फ्यूचर के भी टाइप्स देख लेते हैं। जनरली मैं एक बार फिर से आपको आगाह कर देता हूँ, ये बात अच्छे से बता देता हूँ कि टेंस ऑथेंटिक बुक्स के अनुसार 2 ही टाइप के होते हैं। यदि आप रेन एंड मार्टिन पढ़ते हैं, थॉमसन मार्टिनेट पढ़ते हैं, माइकल स्वार्ट्ज पढ़ते हैं, तो इन सब के अकॉर्डिंग आपको टेंस के 2 ही टाइप नजर आएंगे, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। लेकिन मैं फिर से कह देता हूँ कि कुछ एग्जाम्स में ये नाम दे दिया जाता है ऑप्शन में फ्यूचर, तो आपको इसके टाइप भी याद रखने हैं, इसको भी याद रखना है। देखिए चर्चाएं करते हैं हम अब आगे। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं इसके टेंस के टाइप की। टाइप कितने हुए? सब लोगों ने देखा होगा टेंस जनरली कितने टाइप का हुआ? 3 टाइप का हुआ। ऑथेंटिक बुक्स के अनुसार 2 टाइप का। पहला टेंस प्रेजेंट, दूसरा टेंस पास्ट। आगे बात करेंगे अपन इन सारे टेंस के किसकी? एस्पेक्ट्स की। एस्पेक्ट, पहला जो टेंस है जिसका नाम क्या था? प्रेजेंट टेंस। इसके अपने पास में 1 2 3 4 पार्ट हो गए, सब पार्ट हो गए। पहले का नाम होता है, पहले प्रेजेंट का नाम देखें तो पहले प्रेजेंट का नाम होता है सिंपल प्रेजेंट। क्या नाम होता है जी? सिंपल प्रेजेंट। दूसरे का नाम होता है, दूसरे का जो नाम होता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा नाम होता है, जो तीसरा नाम होता है वो होता है प्रेजेंट, स्टक हो रहा है। तीसरा जो नाम होता है वो होता है प्रेजेंट सॉरी, टेक्निकल इशू, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट तीसरे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। सॉरी स्टक हो रहा है भाई। प्रेजेंट परफेक्ट चल नहीं थोड़ा। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और चौथे का नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से टेंस के 4 सब टाइप हो सकते हैं। यदि अपन बात करें स्टैंडर्ड लेवल की, तो जनरली यहां पे टेंस के एस्पेक्ट पूछे जाए तो टेंस के जनरली एस्पेक्ट होता है एक प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, एक होता है परफेक्टिव एस्पेक्ट। कौन सा एस्पेक्ट? प्रोग्रेसिव एंड परफेक्टिव।
लेकिन यदि अपने को इसका नेम से रिलेटेड, जैसे कि एलडीसी की एग्जाम में नेम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, नाम से अपने को पूछा जाए तो अपने को ये 4 नाम जरूर याद रहने चाहिए। ये 4 नाम कौन कौन से हैं? पहला नाम है सिंपल प्रेजेंट, इसका दूसरा नाम भी होता है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका नाम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तीसरा होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बात तो आपने स्कूली लेवल पे स्कूलिंग में बहुत बार पढ़ ली होगी, इसलिए इसके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीक्वेंस से आप लोगों को इतना याद होना चाहिए। आगे की बात करें अपन, आगे की बात करें तो ऐसे ही पास्ट टेंस के भी सब पार्ट होते हैं। पास्ट टेंस के भी सब पार्ट होते हैं। पास्ट का जो पहला पार्ट है वो है आपका सिंपल पास्ट, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो फटाफट इन सब चीज़ों का आप स्क्रीन शॉट लेकर के भी अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। याद रखें पास्ट टेंस के भी सब पार्ट क्या क्या है? 4 प्रकार के वही नाम हैं, बस केवल प्रेजेंट की जगह क्या लिखा गया है? पास्ट। पहले का नाम आया सिंपल पास्ट, दूसरे का नाम आया पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरे का नाम आया पास्ट परफेक्ट, और चौथे का नाम आया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इतनी बात इजी समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही अपन चर्चा करें जो तीसरा टेंस होता है, जिसको मैंने कहा स्टैंडर्ड की बुक में तीसरा टेंस नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में नाम से प्रश्न पूछ लिया जाए तो तीसरे का भी अपन नाम करें। तो तीसरे टेंस का जो नाम होगा वो इस तरह से देखें। तीसरे टेंस का नाम आप देखें तो पहला नाम आता है तीसरे का, इसका नाम हुआ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का पहला टाइप जिसका नाम होगा सिंपल फ्यूचर, दूसरा नाम होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा नाम होगा फ्यूचर परफेक्ट, और चौथा नाम होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी हाँ, इसके भी प्रेजेंट की तरह पास्ट की तरह 4 सब टाइप होते हैं, जिनमें पहला है सिंपल फ्यूचर, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट, और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ आ ही गई होगी आपको कि फ्यूचर के भी 4 सब होते हैं। फटाफट एक बार इन सब का आप नाम लिख करके नोटबुक में अच्छे नोट्स बना करके फटाफट इनका रिवाइज कर लें। स्क्रीनशॉट लेके फटाफट आप इनका नोट्स बनाएं और इनको याद करें। अब मैं चलता हूं, ये सब नामकरण होने के बाद, नोमेनक्लेचर होने के बाद में, इनका नाम याद करने के बाद अपन चलते हैं इसके रूल्स की तरफ। कि प्रेजेंट टेंस है उसके 4 भाग, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के 4 भाग, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर के भी 4 भाग, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस के सबसे पहले पार्ट की तरफ, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था।
तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अब हम आपके पास में लेकर के आ रहे हैं टेंस का पहला पार्ट। टेंस का पहला पार्ट देख लीजिए। टेंस का पहला पार्ट है जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या नाम है जी? सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले पार्ट का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस हेडिंग है। इस टेंस में सबसे पहले सेंटेंस के टाइप याद करने हैं। आप कोई सा भी टेंस पढ़ो उसमें आपको सेंटेंस के क्या टाइप पता होना चाहिए। अभी जो टाइप पढ़े हैं ये सेंटेंस के टाइप नहीं है, ये है टाइप ऑफ टेंस। अब एक बार सरसरी नजर से अपन ब्रीफ में सभी सेंटेंस का एक बार टाइप देख लेते हैं जिससे कि आपको टेंस पढ़ना बहुत ही आसान हो जाए। यदि आप आरसी क्लासेज के माध्यम से टेंस पढ़ते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आपका टेंस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। इट्स माय गारंटी टू यू। नोट डाउन करके लिख लें। यदि पूरे क्लास को अच्छे से देखते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ यदि आप इसका रिवीजन करते हैं तो मैं आपसे गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो थोड़ा धैर्य रखें, धैर्यपूर्वक हर चीज को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि कहते हैं ना जिसको टेंस आ जाता है उसको वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बाकी सारी चीजें भी आ जाती हैं। तो टेंस के बारे में इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? क्योंकि टेंशन का सोल्यूशन मैं हूं ना। तो आइए पढ़ते हैं अपन सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आप इधर देख लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5। मैंने 5 तक की गिनती लिखी और ये जो 5 दे रखे हैं ना वो क्या है भाई? पांच दे रखे सेंटेंस के टाइप हैं, सेंटेंस के टाइप हैं। आप भी साइड में इनको थोड़ा सा याद कर लिए, लिख लीजिए। सेंटेंस के टाइप क्या है? कोई बता सकता है? सेंटेंस का पहला टाइप अफर्मेटिव, दूसरा टाइप निगेटिव, तीसरा टाइप इंट्रोगेटिव और चौथा टाइप इंट्रोगेटिव और निगेटिव। जी आपके अकॉर्डिंग ये सही है, लेकिन यदि आप ग्रामर को अच्छे से देखते हैं तो सेंटेंस के टाइप इस तरह से पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि आपने अभी बताए 4 और मैंने यहाँ संख्या लिखी है 5। तो सेंटेंस के टाइप कौन से होते हैं? एक बार वाक्य के कितने भेद होते हैं वो ध्यानपूर्वक इधर देख लीजिए, क्योंकि हर टेंस में सेंटेंस के टाइप आने वाले हैं। पहला जो सेंटेंस का टाइप है पहला, उसका नाम है असर्टिव। क्या नाम है जी? असर्टिव। दूसरा जो सेंटेंस का टाइप है वो है इंटेरोगेटिव। असर्टिव, इंटेरोगेटिव। तीसरा जो टाइप है आपके अकॉर्डिंग तो ये टाइप पूरे हो गए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सारे, लेकिन तीसरा जो टाइप होता है वो होता है इंपेरेटिव। कौन सा टाइप? इंपेरेटिव। चौथा जो टाइप होता है वो होता है ऑप्टेटिव। और वो जो पांचवा टाइप होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी। ये सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। जैसा आप सोच रहे थे उनमें तो आपको केवल 2 ही नाम यहाँ पे दिखाई दे, और कईयों को तो 2 भी नहीं, केवल 1 ही नाम दिखाई दिया, इंटेरोगेटिव। तो जहां आपको अभी तक जितना नॉलेज है उस नॉलेज को एनहेंस करें, बढ़ाएं, और नॉलेज को बढ़ाने के बाद में ग्रामर को अच्छे से पढ़ें, जिससे कि आपको एग्जाम के क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाए। स्टार्ट करते हैं, पहले सेंटेंस के टाइप की बात करते हैं। पहला सेंटेंस कौन सा? असर्टिव। कईयों ने तो ये नाम पहली बार ही सुना होगा। भाई असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? वो सेंटेंस जो कैसा होता है? अफर्मेटिव होता है। वो सेंटेंस जो कैसा होता है? निगेटिव होता है। अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, दोनों के दोनों सेंटेंस कैसे कहलाते हैं? असर्टिव। राम हैज ए कार, राम डज नॉट हैव ए कार। एक में राम हैज ए कार है, एक में राम डज नॉट हैव ए कार है, एक में नॉट है, एक में नॉट नहीं है। जो नॉट वाला है वो निगेटिव है और जो नॉट वाला नहीं है वो अफर्मेटिव है। दोनों को अपन क्या कह सकते हैं? असर्टिव। क्या बात समझ? पहला टाइप असर्टिव। असर्टिव के बाद में दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव। इसकी पहचान वेरी इजी है। कैसे? माय डियर स्टूडेंट्स, की पहचान के लिए क्वेश्चन मार्क आता है, लेकिन आगे अपन और पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव के भी 2 टाइप होते हैं। वो सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होते हैं?
हेल्पिंग वर्ब से वो सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से WH से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव। अगला सेंटेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे बनता है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें अपन या तो किसी को चीज को ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, एडवाइस करते हैं, किसी को सजेस्ट करते हैं, किसी को प्रपोज करते हैं, वो वाले सेंटेंस कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जनरली 4 प्रकार से स्टार्ट हो सकता है। V1 से हो सकता है, डू या डोंट से, डू या डोंट से, प्लीज या काइंडली से, प्लीज या काइंडली से, प्लीज या काइंडली से। और ऑप्टेटिव चौथा इसी का टाइप, प्लीज या काइंडली से। और चौथा इसी से स्टार्ट होता है, कौन सा, लेट या लेट से, लेट लेट से। जो सेंटेंस V1 से, डू डोंट से, प्लीज काइंडली से, लेट लेट से स्टार्ट होते हैं, वो सेंटेंस कहलाते हैं इंपेरेटिव। अब आता है अगला, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। तो वो सेंटेंस जिसमें अपन किसी के लिए विश करते हैं, किसी व्यक्ति को अपन ब्लेस देते हैं, किसी व्यक्ति को अपन क्या करते हैं, कर्ष करते हैं, श्राप देते हैं, अभिशाप देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, किसी के लिए कामना करते हैं, किसी के लिए प्रे करते हैं, किसी को अपन शाबाश देते हैं, ब्रेवो शाबाश सॉरी, किसी के लिए अपन प्रे करते हैं, ब्लेस करते हैं, विश करते हैं, होप करते हैं, वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा किससे होती है, में से, और लास्ट में ये वाला चिन्ह आता है, एक्सक्लेमेटरी के जैसा मार्क, ये इसकी पहचान है। लेकिन कई बार मे को ओमिट भी किया जा सकता है, और कहें तो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इस ऑप्टेटिव सेंटेंस को सेंटेंस की श्रेणी से हटा दिया गया है। लेकिन आपको ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग, फॉर्मल इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसका टाइप याद रखना है। लास्ट वाला सेंटेंस है कौन सा, बोल के बताइए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी। जिस सेंटेंस में अपन या तो किसी के लिए खुश होते हैं, जॉय का भाव होता है, या किसी के लिए अपन दुखी हो जाते हैं, यानी सोरो का भाव होता है, या किसी व्यक्ति के लिए अपन क्या दिखाते हैं, सरप्राइज, किसी चीज के लिए सरप्राइज दिखाते हैं, तो वो वाला सेंटेंस कहलाता है एक्सक्लेमेटरी। तो ये था आपके पास सेंटेंस के टाइप। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको सेंटेंस के टाइप का नाम और उसका थोड़ा डिटेल समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे ले जाइए और दोबारा से इसको देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। 2 बार आप इसको देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए एक बार फिर से अपन फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला सेंटेंस कौन सा, असर्टिव, 2 टाइप, अफर्मेटिव और निगेटिव। दूसरा सेंटेंस बोलते जाइए, दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव। इसके स्टार्टिंग होने के 2 तरीके, हेल्पिंग वर्ब से, WH वर्ड से, लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन, नोट क्वेश्चन, क्वेश्चन, आंसर नहीं होता, आंसर, आंसर, क्वेश्चन। तीसरा जो टाइप सेंटेंस का टाइप है वो इंपेरेटिव। इंपेरेटिव की पहचान वेरी इजी है, सेंटेंस के बिगिनिंग में, शुरुआत में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डोंट, प्लीज काइंडली, लेट या लेट्स हो तो वो सेंटेंस होता है इंपेरेटिव। अगली बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है ऑप्टेटिव, वो सेंटेंस जिसमें किसी के लिए ब्लेस, विश, कर्स, प्रे का भाव हो, वो सेंटेंस कहलाता है ऑप्टेटिव। एंड द लास्ट वन सेंटेंस इज नोन एज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड वह सेंटेंस जिसके अंदर जॉय का, खुशी का, सोरो, दुख का और सरप्राइज का भाव होता है। सेंटेंस के शुरुआत में हुर्रे, HURRAH, अलास, अलास, या व्हाट और हाउ हो, लेकिन व्हाट और हाउ के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, ये वाले सेंटेंस कैसे कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो वन शॉट के अंदर आपको ये सारे नाम याद हो जाने चाहिए। दोबारा से जब मैं सेंटेंस के पूछूं तो आपको फटाफट ये सारे नाम बताने होंगे, तभी आपको और मेरे को मजा आने वाला है। क्लास रोचक तभी बनेगी जब टीचर डिलीवर कर
और स्टूडेंट उसको गेन करे, तभी क्लास का मजा आता है। तो देखिए अब टेंस से पहले इनको क्यों पढ़ाया गया, क्योंकि टेंस से पहले भाई इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि अपने को आगे पूछा गया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, कौन सा टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, और उसका कैसा सेंटेंस हो, अफर्मेटिव। बोले तो कैसा सेंटेंस, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको या तो लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, या आपको लगानी है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोबारा से फटाफट रिवाइज करते हैं। टेंस का नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस टेंस का पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर का मतलब एक वचन, तो आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगाना है। जैसे मान लो फर्स्ट फॉर्म कौन है, प्ले है, तो प्ले के साथ सिंगुलर में क्या लगेगा, एस। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं यार एस लगाने से तो प्लूरल बनता है, ये टीचर कहाँ से आ गया जो ये बता रहा है कि भाई एस लगाने से सिंगुलर बनता है। अरे माय डियर स्टूडेंट्स, यही तो इंग्लिश है, बहुत ही कॉमन बात है। नाउन के अंदर देखिए, इधर नाउन में आप लगाओगे एस या ईएस, बेसिक बात, नाउन में आप लगाओगे एस या ईएस तो वो नाउन बनेगी प्लूरल। वर्ब में लगाओगे एस या ईएस तो वर्ब बनेगी सिंगुलर, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। यदि आप नाउन में बॉय में एस लगाओगे बनेगा बॉयज, और बॉयज कैसा होगा, प्लूरल। लेकिन वर्ब में एस लगाओगे, सिंग में एस लगाओगे, सिंग्स करोगे तो वर्ब बन जाएगी सिंगुलर। तो अपन वर्ब पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं, वर्ब पढ़ रहे हैं, तो याद रखें यदि सिंगुलर इस टेंस को पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो सिंगुलर के साथ में आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे यार एस कब लगाना है, ईएस कब लगाना है, तो माय डियर स्टूडेंट इधर ध्यान दीजिए, इसका चक्कर बहुत आसान है। एस कब लगाना है, ईएस कब लगाना है, बहुत इजी बात है। देखिए यदि किसी वर्ब के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में क्या आ जाए, एस, किसी भी वर्ब के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, डबल जेड और ओ आ जाए, क्या क्या वर्ड लिखे, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, डबल जेड और ओ आ जाए, तो आपको उस वर्ब के साथ में क्या लगाना है, ईएस, वरना क्या लगाना है, एस। समझ में आया? ईएस कब लगाना है, जब किसी भी वर्ब के लास्ट में ये वर्ड्स आ जाएं, ये लेटर्स आ जाएं, वर्ड्स नहीं लेटर्स आ जाएं, तो आपको ईएस लगाना है। और यदि ये नहीं आए तो आपको क्या लगाना है, एस लगाना है। दैट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। चलिए स्टार्ट करते हैं अगली बात को अपन। लेकिन जब सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा, तो आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। एक बार दोबारा से देख लीजिए, ये परेशान करने वाली बात है ना, वो केवल दो ही टेंस में है। कौन कौन से में, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में, बाकी ऐसा किसी में लफड़ा नहीं है। क्या कि ये प्लूरल, सिंगुलर, ये अफर्मेटिव, निगेटिव, कैसे क्या है, ये बाकी किसी में लफड़ा नहीं है। अफर्मेटिव निगेटिव का केवल दो ही टेंस हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। तो एक बार में याद कर लीजिए ना आपको। दोबारा से देखिए फिर से, टेंस का नाम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक याद नहीं हो जाता तब तक नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। तो याद तो करके रहना है और मुझे करवा के रहना है। तो इधर देखिए, सेंटेंस अफर्मेटिव हो, सब्जेक्ट हो सिंगुलर, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा दीजिए, एस या एस। सब्जेक्ट हो प्लूरल तो आप लगा दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्लास उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जिनका इंग्लिश का लेवल 0 है। ये बैच आपको 0 से हीरो बना देगा। हीरो बनाने वाला बैच आरसी क्लासेज का ये वीडियो सब लोगों के समझ में आ जाएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखो ये बात समझ में आ गई। अब अपन चलते हैं अगली बात की तरफ। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसा सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, और निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो डू, डज। अब वही देखते हैं, यदि सेंटेंस कैसा होगा,
निगेटिव होगा या कैसा होगा, इंटेरोगेटिव। प्रश्न वाला होगा, नोट वाला होगा। तो आपको क्या लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में तो लगाना है डज, और डज के साथ में V1। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हो यार सिंगुलर के साथ तो V1 एस या एस लगता है। अरे इतने भी कंफ्यूज नहीं होना है, V1 एस या एस लगता है, लेकिन वो सेंटेंस कैसा होना चाहिए, अफर्मेटिव। सेंटेंस कैसा हो, निगेटिव या कैसा हो, इंटेरोगेटिव। नोट आ जाए, क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो आपको डू डज में से फिल करना है। सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, डज, और प्लूरल के साथ क्या लगाना है, डू। और डू के साथ में हमेशा याद रखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस या ईएस का यूज नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट इतनी बड़ी गलती कर देते हैं, देखो क्या होती है गलती, सी डज नोट, फिर यहां ब्लैंक, ए सॉन्ग। ऑप्शन दे दिया जाए, ए सिंग, बी सिंग्स, सी sang, और डी SINGING। अरे यार इतने इजी लेवल का क्वेश्चन परीक्षा में कितना भारी बन जाता है। देखिए मैंने कहा इसमें फिल करो, तो एक स्टूडेंट आया फटाफट देखा, अरे सी आ रहा है, सी सिंगुलर। भाई सिंगुलर के साथ तो सर ने क्या बताया था, एस या एस, मिल जाती है आपको डबल जीरो। अरे भाई ऐसा क्यों हुआ, अरे देखो यहां डू डज है, डू डज, और डू डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू डज के बाद में कभी भी एस या यस नहीं आता, डू डज के बाद में भी कभी भी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं आती, और डू डज के बाद कभी भी आईएनजी नहीं आता, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ये कॉमन मिस्टेक, सिली मिस्टेक जो बिगनर्स के द्वारा बहुत ज्यादा की जाती है, तो याद रखें आपको डू डज के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यदि मैं नट सेल की बात करूं, यदि ये टेंस की पूरी वर्ब मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं, तो आपके पास में चार चीजें होगी। V1 के साथ में एस या ES, और डू और डज। डू डज के बाद में V1। ये चार बातें आपको यहां मैंने अभी तक पढ़ाई हैं, एक बार फिर से देख ले। चार बातें सर ने जो पढ़ाई हैं वो कौन कौन सी हैं। V1 लगाते हैं जब आपके पास में कैसा ये दो चीजें कब लगाएंगे, ये दो चीजें लगाएंगे जब सेंटेंस कैसा होगा, अफर्मेटिव। ये दो चीजें तब लगाएंगे, डू डज तब लगाएंगे जब सेंटेंस होगा निगेटिव और इंट्रोगेटिव। यदि सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव हुआ तो आप क्या लगाएंगे, डू डज। अफर्मेटिव हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस। अब आप बता दो सिंगुलर की स्पेलिंग क्या होती है भाई, सिंगुलर की स्पेलिंग SINGULAR। सिंगुलर या सिंगुलर, सिंगुलर, इसको सिंगुलर भी बोला जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर। यदि सिंगुलर में आप स्पेलिंग में पहला अक्षर देखें तो एस है, तो वही मैं बेसिक बात बताता हूँ। ट्रिक के साथ में जिस वर्ब के साथ क्या लग रहा है, एस लग रहा है, वो वाली वर्ब कैसी होती हैं, सिंगुलर। एस कहाँ लग रहा है, ये लग रहा है। एस कहाँ लग रहा है, डज में लग रहा है, एस लग रहा है, तो एस वाली वर्ब कैसी, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ में कौन होगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ये जो बच गई दो बात वो प्लूरल और प्लूरल के साथ। ये दोनों चीजें अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये दोनों चीजें निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। यदि ये बात जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आई है ना, तो भाई साहब तैयारी करना छोड़ दो, क्योंकि ये तो बेसिक बातें हैं जो कई साल से स्टूडेंट पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन तैयारी नहीं छोड़नी है, धुरंधर तरीके से परीक्षा की तैयारी में जुटना है। मेरे साथ जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उससे डबल मेहनत करते हुए आपको परीक्षा की तैयारी में जुटे रहना है। गिव अप नहीं करना है, तब तक नहीं गिव अप करना है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो ये बेसिक बातें याद नहीं हुई तो दोबारा से देख लेंगे, ठीक है, स्किप करके नहीं, पीछे वीडियो को देख के फिर से देख लेंगे। ये थी बात केवल इस टेंस के किसकी, इस टेंस की वर्ब की बातें हैं। अब आता है टेंस का पैटर्न एग्जाम में कैसे रहता है, टेंस कैसे फिल करते हैं। टेंस का आइडेंटिफिकेशन मैं बता दूं, टेंस के कितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाले हैं।
पहला टाइप टेंस के नॉमेनक्लेचर का, टेंस का नाम पूछ सकता आपको कि एक सेंटेंस दिया जाएगा, हो सकता है कि वर्ब को अंडरलाइन कर दे और अंडरलाइन करने के बाद में आपको पूछा जाए कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, तो आप उसमें वर्ब को देख करके आपको टेंस पहचानना है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स का, जिसमें वर्ब है उसकी जगह खाली दी जाएगी, तो आपको सेंटेंस के आसपास के लोगों को बोले तो ये चीजें देख करके, मेरे स्कूल में स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से याद है ये चीजें देख करके आप टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये है एडवर्बियल्स। तो दूसरी बात, एडवर्बियल को देख करके फिल इन द ब्लैंक्स का पैटर्न है। तीसरी बात, सेंटेंस में एरर का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे वर्ब भरी हुई है लेकिन वो वर्ब गलत टेंस की भरी हुई है तो उसका एरर भी आ सकता है। और अंतिम चौथी बात, इंप्रूवमेंट की बात, सेंटेंस लिखा हुआ है और अंडरलाइन किया गया है वर्ब को, नीचे 4 ऑप्शन लिखे गए हैं ए बी सी डी, पहले में 3 उनको इंप्रूव करने के लिए, चौथा ऑप्शन होगा नो इंप्रूवमेंट। यदि सेंटेंस में सही तो आंसर नो इंप्रूवमेंट का, और वरना ऐसा नहीं हुआ तो आप इंप्रूवमेंट में जो भी आपको इंप्रूवमेंट अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, उचित लग रहा है वो फिल। इसके अलावा सेंटेंस से किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का टेंस का क्वेश्चन नहीं बनता है। पहला टेंस ने बताया जो आपकी एग्जाम में बहुत इजी लेवल का होता है, टेंस के नाम का क्वेश्चन। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। तीसरा एरर फाइंडिंग का, एरर डिडक्शन का क्वेश्चन। और जो चौथा क्वेश्चन है वो है आपका इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। और कहें स्कूली लेवल पे आप लोगों ने बहुत बार टेंस पढ़ा है, लेकिन मैं कहता हूं कि आरसी क्लासेज के जैसा टेंस आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। अब सबसे पहले इस टेंस को पढ़ने से पहले आप मेरे को एक बार फिर से रिवाइज करके बता दीजिए, इस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या वर्ब होती हैं, फटाफट बताइए। पहली वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस। तीसरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस। पहली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, तीसरा डज और चौथा डू। डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सारा का सारा मैटर कहाँ आता है, सिंपल प्रेजेंट में। जैसे भैया एक बार जो मैं पहले टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, पहले टाइप का क्वेश्चन वो यहां गौर फरमाइए, गौर फरमाइए इधर। ये फिल इन द ब्लैंक्स का नहीं है भाई, मैंने इसको बना दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लीजिए आपकी सेवा में हाजिर। पहला क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सी प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा डी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, मैं विस्तार पूर्वक भी आपको पढ़ाऊंगा। आपको कैसे पता लगेगा, बिगनर्स ध्यान दें, कैसे पता लगेगा कि ये टेंस कौन सा है। तो टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो होता है उसका वर्ब। पहला अटैक किस पे कीजिए, वर्ब पे। इस सेंटेंस में वर्ब को अंडरलाइन कर रखा है, देखिए ये अंडरलाइन कर रखा है। अब आप पहचान करके बताइए भाई लोगों कि गोज लिखा हुआ है, गो के अंदर क्या लिखा हुआ है, ईएस लगा हुआ है। तो आपको किसी टेंस में ऐसा बताया गया कि अभी तक कि कौन सी वर्ब, कौन सा टेंस ऐसा होता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है, बताया क्या? बताया तो कमेंट करके बताइए क्या बताइए। उसका नाम है पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट। टेंस के नाम का क्वेश्चन वेरी वेरी इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फर्स्ट फॉर्म एस, डू, डज जहां भी दिखाई दे रही हैं उस टेंस का नाम होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिन लोगों के आज तक टेंस की टेंशन रही है उनकी टेंशन खत्म होने वाली है। ठीक है, इसका क्वेश्चन इस तरह से, मैंने पहला क्वेश्चन पहले टाइप का क्वेश्चन वेरी इजी टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बस इतना याद रखना है फर्स्ट फॉर्म एस, डू, डज सिंपल प्रेजेंट में, इसलिए ये सारे नाम क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब दोबारा से देखते हैं अपन एक बार फिर से। अब एक टाइप का क्वेश्चन और क्या हो सकता है वो एक बार देख लीजिए। देखो वो टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, उसके लिए तो मुझे आगे चलना पड़ेगा। एक बार मैं दिखा रहा हूं केवल क्या करना है। देखो ये देखो इस तरह से, एक बार थोड़ा सा वेट प्लीज। अरे भाई वेट, कीप पेशेंस प्लीज। किस तरह का क्वेश्चन, अरे भाई कहाँ गया,
हाँ जी, ये लीजिए आपके लिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन कैसा, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला टाइप का क्या था, पहला टाइप का था टेंस का नाम। और यदि यकीन नहीं होता ना तो एलडीसी के लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखिए, राजस्थान की भर्तियों के पेपर उठा के देखिए, आपको नाम का क्वेश्चन भी परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस तरह का, और इस तरह का क्वेश्चन क्या, फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन ब्लैंक्स आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ये जो पैटर्न दे रखा है वो क्लास 10th के लेवल का है। क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या आप सब लोग 10th पास हैं? पास हैं क्या? अरे पास हैं तभी तो आप यहाँ आए हैं, तभी तो आप एलडीसी बनने के लिए आए हैं। देखिए अब इस सेंटेंस को पहले रीड करना है। पहले रीड किया, रतन यूजुअली अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस में आपको एक कीवर्ड ढूंढना है। कीवर्ड, कीवर्ड का मतलब वो वर्ड जिसको देख करके आप पहचान कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट है। ऐसे कीवर्ड में क्या लिखा हुआ है, यूजुअली। क्या लिखा हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, यूजुअली। यूजुअली दिखते ही कौन सा टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बात खटकना चाहिए यूजुअली, यूजुअली को देख करके सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट में 1 2 3 4 बातें आती हैं। क्या क्या आती है, V1, V1 के साथ SEIS, डू और डज, और डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप बता दीजिए, ये क्वेश्चन है यूजुअली इस टेंस की पहचान है, और यहां से आपको इनमें से फिल करना है। तो आप क्या आंसर बता सकते हैं? यदि आप अभी इतना आंसर बना देते हैं तो मैं कहता हूं कि आज आप अभी तक जीनियस स्टूडेंट की श्रेणी में हैं। लेकिन यदि आपको भी आंसर नहीं आया तो एक बार पूरी बात को गौर से सुनेंगे, गौर से पढ़ेंगे, और गौर से पढ़ने के बाद में इस टेंस को फिल करेंगे तो इजीली फिल हो जाता है। देखिए किस किस का जवाब सही आ रहा है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस सेंटेंस का आंसर क्या होने वाला है। क्या इसका आंसर गेट होने वाला है? क्या इसका आंसर गेट्स होने वाला है? क्या इसका आंसर डू गेट होने वाला है? क्या इसका आंसर डू नहीं डज गेट होने वाला है? क्या इसका आंसर डज गेट्स होने वाला है? बताइए फटाफट माय डियर स्टूडेंट्स। कई बार ऑप्शन में एक अच्छा वाला फर्जी ऑप्शन भी आ जाता है। फर्जी ऑप्शन, बताइए इन 5 ऑप्शन में फर्जी ऑप्शन कौन सा है? फर्जी ऑप्शन अभी बताया था, कैसे पता लगे? देखिए सीधी सीधी बात, डू डज के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। भाई ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये SEIS कब आने लग गया, बिल्कुल आउट ऑफ एरिया, इसके एरिया में नहीं आता ये, तो इसका मतलब इनमें से करना है। अब आप बताइए सेंटेंस का टाइप कैसा है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव या निगेटिव, कौन सा टाइप है? अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें नोट भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, केवल सेंटेंस कैसा हुआ, अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव हुआ तो ये 2 चीजें जचती हैं, 1 2। कौन सी 2 चीजें? गेट और गेट्स। इसका सब्जेक्ट कौन है? रतन। भाई साहब रतन कितने हैं यहाँ पे? रतन एक ही आदमी है, और एक वचन है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या आता है बताइए? सिंगुलर के साथ क्या आता है? सिंगुलर के साथ आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये था टेंस सीखने का एकदम इजी तरीका। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इतने इजी तरीके से टेंस परीक्षा में नहीं आता है। टेंस आता है स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन लेके। तो अपन सीख रहे हैं पहले 0, फिर अपन बनेंगे हीरो। अपन सीख रहे हैं बेसिक, बेसिक से अपन जाएंगे कहाँ, एडवांस में जाकर के तो सारा नॉलेज हो जाएगा। तो धैर्य रखें, बिल्कुल आपको टेंस आने वाले हैं। अब अपन वापस जहां से स्टार्ट किए थे एक बार उस तरफ एक बार फिर से चलते हैं अपन। चलिए फिर से चलते हैं अपन। फटाफट एक बार रिवाइज करके बताइए, जितने में मैं दिन निकालता हूं फटाफट बताइए। टेंस का नाम क्या है? टेंस का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। और निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या आता है?
डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो चीज अपन पढ़ने वाले हैं वो आ रही है यहां, यूसेज ऑफ प्रेजेंट टेंस, यूसेज प्रयोग। अरे भाई यूसेज की स्पेलिंग ये होती है, या USAGES होता है, USES होता है, या USAGES होता है? अरे मेरे को तो अब समझ में नहीं आया, कौन सी करे सही, कमेंट करें कौन सी स्पेलिंग सही है। अरे भाई आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, कौन सी स्पेलिंग सही है? अरे भाई दोनों स्पेलिंग सही है, ये नाउन बनती है और ये वर्ब बनती है, या नाउन बनता है वर्ब बनता है, तो यहां पे ये है ये, इसकी जगह आपको नाउन लिखना पड़ेगा, यानी ये लिखना पड़ेगा यूसेज, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर ले, यूसेज लिखना पड़ेगा। अब देखो ये सब बातें तो आपकी होती रहेंगी, इस टेंस में अपन बात पढ़ते हैं, इस टेंस का अपन यूज कैसे करें के तरीके देखते हैं। पहला, इस बताऊं, इस टेंस का पहला रूल है, और पहला रूल आपकी परीक्षा के लिए बहुत शानदार, जानदार, जोरदार, जबरदस्त होने वाला है माय डियर। पहला रूल शानदार और अच्छा होने वाला है।